अब उनका उल्टा हो गया, क्यों? राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। अब लोग में कैसे त्यागेंगे, कैसे टल पड़ाएंगे? तो अश्राम का क्या था, वो वरदान में बदल गया। क्या हुआ? उसका वरदान बन गया। गुरु विश्वामित्र आते हैं और कहते हैं राजन ऐसा काम करो कि गुरु वशिष्ठ को बुला करके, कुल गुरु को बुला करके, आध्यात्मिक गुरु को बुला करके, दोनों गुरुओं को बुला करके एक पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराओ। क्या कराना है? यज्ञ कराना है। पुत्र प्राप्ति यज्ञ राजा दशरथ ने कराया। वहां से अग्नि से देवता प्रकट हुए, माता वैष्णो प्रकट हुई, माता ज्वाला प्रकट हुई, वह माता भी प्रकट हुई। वह माता ने उनको उसी यज्ञ से चावल दे दिए और जाकर जाओ चारों रानी को, तीनों रानी को खिला देना ये चावल। तो गुरु महाराज की बड़ी दया है। अब उनको जब चावल खिलाए तो 3 रानी थी, बड़ी रानी कौशल्या, उससे छोटी कैकेयी, उससे छोटी सुमित्रा। तो 2 चावल तो एक चावल कौशल्या कैकेयी दे दिए, लेकिन 2 चावल रहे वो किसने खा लिए? सुमित्रा ने खाए। तो उसी समय देवलोक से क्या हुआ कि 4 पुत्रों को प्राप्ति हुई। राजा दशरथ के 4 पुत्र को प्राप्ति हुई। एक कौशल्या से हुआ, एक कैकेयी से हुआ और 2 पुत्र सुमित्रा से हुए। जब आंगन में खेल रहे थे, किलकार मार रहे थे, तो तीनों माताओं ने बच्चों क्या काम किया? पालना लाए, पालना में लिटा दिया तीनों को बराबर में। अब पालना में जैसे ही लिटाया तो भरत शत्रुघ्न बराबर में लेटे हैं राम के, लेकिन लक्ष्मण को भी लिटा दिया। जैसे ही लक्ष्मण को लिटाया, लक्ष्मण रात भर नहीं सोए, दिन भर नहीं सोए, रात 24 घंटा रोते ही रहे, 24 घंटा रोते रहे। अब जिसके 2-2 गुरु हों, उसके घर में बच्चा रो रहा है, बताओ क्या होगा? तो माता कौशल्या ने गुरु महाराज को बुलाया, पहले तंत्रों से झड़वाया, फुकवाया, भगतई कराई। तो उनको ध्यान आया कि हमारे घर में तो गुरु महाराज की पूजा हो रही है, सब दुनिया के बारे में क्यों पड़े? तो अपने सुमंत दूत को भेज करके कौशल्या ने गुरु महाराज को बुलाया और कहा गुरु महाराज ये लक्ष्मण पूरी रात हो गई, पूरा दिन हो गया, सो नहीं रहा, रो रहा है। उन्होंने कहा चलो देखें कहां लेटे हैं। तो बराबर में लेटे थे, 4 भाई राम के बराबर लेटे थे। गुरु महाराज समझ गए, क्या समझ गए? कि ये दास है। लक्ष्मण क्या है? दास है। इसे तो चरणों की सेवा चाहिए, बराबर में क्यों लिटा दिया? माता सुमित्रा को बुलाया और कहा लक्ष्मण को उठा करके चरणों की तरफ लिटा दो, चुप हो जाएगा। जैसे ही लक्ष्मण को उठा करके माता सुमित्रा ने भगवान राम के चरणों की तरफ लिटाया, वैसे लक्ष्मण जी एकदम सांस साध के रोना बंद हो गया। अब जब रोना बंद हो गया तो माता सुमित्रा को बड़ा चिंता हुई कि गुरु महाराज ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि ये सेवक है, बराबर कैसे रह सकता है? ये तो क्या है कि सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए ताय। ये तो सेवक है, सेवा चाहता है, सेवा करेगा प्रभु के चरणों की। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए ताय। भगवान के सेवक सोए पाए। कहते हैं बराबर में भगवान के सेवक कैसे रह सकता है? चुप हो जाते हैं। अब 4 भाई बड़ा सियाने हो गए, धनुष विद्या में निपुण हो गए। तो एक दिन कहते हैं कि गुरु महाराज धारण करो। तो गुरु महाराज धारण करने के लिए राजा दशरथ ने 4 पुत्रों का भेजा गुरुकुल में। करके आए कि नहीं? करके आए कि नहीं करके आए? तो आप लोग
गुरुकुल में पढ़ने आते हो, कहते गुरु महाराज झाड़ू पोछा लगा लेंगे और साथ बिस्तर लगा देंगे, हम जाकर केवल बैठ जाएंगे। अब वो सेवा करने के लिए छोड़ के आए, तो बता भला किसका होगा? राम का भला होगा कि सेवक का भला होगा? राजा दशरथ कहां छोड़ के आए? गुरुकुल में। भगवान के वो कहां छोड़ करके आए? गुरु महाराज के चरणों में।